एवरीबॉडी, वेलकम टू टीआरएस रेल इन्फो सीरीज की आज की इस एपिसोड के थ्रू आप सभी को इंडिया की सबसे ज़्यादा पॉपुलर, प्रोमिनेंट और एक प्रकार से आप कह लो कि कंट्रोवर्शियल प्रोजेक्ट के बारे में बोलने वाला हूँ, जिसका नाम है मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर प्रोजेक्ट। हालांकि ये तो इसका ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेड नेम है, जो पूरे इंडिया में मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के नाम से ही मशहूर है। खैर, आज की इस एपिसोड में आप सभी को इस प्रोजेक्ट की 2022 तक की जो प्रोग्रेस है उसको साझा करने जा रहा हूँ, और एपिसोड के आखिरी में एक प्रोमिनेंट और पॉसिबल टाइमलाइन के बारे में भी बोलने वाला हूँ कि कब और किस तरीके से इस प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट यानी कि अमल किया जाएगा। सो लेट्स बिगिन टुडेस एपिसोड विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। आगे बढ़ने से पहले बता दे, इस एपिसोड में यूज़ किया गया वीडियोस को मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज और रेलवे मिनिस्टर के द्वारा सोशल मीडिया में पोस्ट किया गया था, जो कि पूरी तरीके से रिप्रेजेंटेशन पर्पस यूज़ किया गया है इस वीडियो में। इसके साथ साथ बता दे, इंडिया में बुलेट ट्रेन की ऑपरेशन के ऊपर एक जनरल एपिसोड पिछले साल हमने पब्लिश किए थे। आप जाके उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं, जहाँ पर इंडिया में फ्यूचर बुलेट ट्रेन की रूट के बारे में भी अच्छी तरीके से डिस्कशन किया गया है। लिंक आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इस वीडियो को देखने के बाद आप उसे चेकआउट कर सकते हैं। तो अब इस वीडियो के टॉपिक पर लौटते हैं। तो मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर प्रोजेक्ट 508 किलोमीटर लंबी एक वेल डिजाइंड और मॉडर्न प्रोजेक्ट है, जो देश की वेस्टर्न पार्ट में इंडिया की इकोनॉमिक पावर हाउस कम इकोनॉमिक कैपिटल मुंबई से देश की दूसरी उभरती हुई शहर अहमदाबाद को कनेक्ट करने जा रहा है। और आपको इस रूट की एक ब्रीफ जानकारी बता देते हैं। 2015 में प्रपोज्ड ये प्रोजेक्ट का काम लैंड एक्विजिशन के मदद से सबसे पहली बार 2017 में स्टार्ट हुई थी। तब इसका डेडलाइन डिसाइड किया गया था या 2023 की एंड तक, लेकिन 2019 और 2020 इन दोनों साल में ये प्रोजेक्ट बहुत ही बुरी तरीके से प्रभावित हुआ था कोविड-19 के वजह से, जिसके कारण प्रपोज्ड रूट में कुछ भी काम फुल फ्लेजेडली नहीं हो सका था। इसके बाद 2021 में फिर से इसका काम स्टार्ट हुआ था। लैंड एक्विजिशन के समय से ही महाराष्ट्र में सेंट्रल स्टेट पॉलिटिकल राइवलरी और महाराष्ट्र में इंटर स्टेट पॉलिटिक्स के कॉन्फ्लिक्ट के वजह से लैंड एक्विजिशन का काम सही तरीके से नहीं हो पाया था। इसके बावजूद NHSRCL के द्वारा लैंड एक्विजिशन का काम धीरे धीरे जारी रहा था, और कॉन्सिक्वेंटली 2022 तक इसका एक पॉजिटिव नतीजा सामने आया है। 17 अगस्त 2022 के दिन GOI यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज डिपार्टमेंट के द्वारा एक डॉक्यूमेंटेड रिपोर्ट पब्लिश किया गया था, और यूनियन मिनिस्टर ऑफ रेलवेज श्री अश्विनी वैष्णव जी ने मुंबई की बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स यानी कि BKC में इस प्रोजेक्ट की एक ऑन-सेट रिव्यू करने के लिए हाजिर हुए थे, और इनके विजिट के रिव्यू आप उनके शब्दों से ही सुन सकते हैं। तुरंत टेंडर्स कर दिए गए, एक रिकॉर्ड टाइम में फटाफट सब टेंडर्स कर दिए गए। जैसे ही टेंडर खुलेंगे जल्दी यहाँ पे काम चालू करें। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज की उस रिपोर्ट में उन्होंने इस प्रोजेक्ट की स्टेट वाइज सेक्शनल प्रोजेक्ट प्रोग्रेस, लैंड एक्विजिशन और इम्प्लीमेंटेशन को साझा किया है, जो कि कुछ इस प्रकार है। यह पर इन्होंने सबसे पहले उस चीज़ की मेंशन किया है जो कि इस प्रोजेक्ट का सबसे चैलेंजिंग टास्क में रहा है, और ये है लैंड एक्विजिशन का प्रोग्रेस रिपोर्ट नंबर 1। यहाँ पर इन्होंने गुजरात के रिपोर्ट कार्ड को मेंशन किया है, जहाँ पर 98.8% लैंड एक्विजिशन एग्जीक्यूट हो सका है। अभी इसको आपको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके बता देता हूँ। देखिए, 508 किलोमीटर में से सबसे ज़्यादा डिस्टेंस गुजरात में ही होने वाला है, दैट इज़ 348.04 किलोमीटर। तो अगर हम इसका 98.8% को कैलकुलेट करें तो ये कुछ 343.86 किलोमीटर के आसपास होता है, यानी कि 344 किलोमीटर। इसका मतलब गुजरात में प्रोपोज्ड रूट की बेशक 4.04 किलोमीटर की लैंड एक्विजिशन का काम अभी भी पड़ा है। नंबर 2, यहाँ पर इन्होंने DNH यानी कि दादर नगर हवेली की लैंड एक्विजिशन रिपोर्ट कार्ड को डिस्प्ले किया है, और इस रिपोर्ट के मुताबिक प्रोपोज्ड रूट की 100% रूट का लैंड एक्विजिशन कंप्लीट हो पाई है, जो कि DNH के ऊपर से गुजरता है। आपको बता दें, DNH के ऊपर से इस प्रोजेक्ट का 4.3 किलोमीटर का ही रूट सिर्फ गुजरेगी, जिसका एक्विजिशन पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। नंबर 3, थर्ड में इन्होंने MH यानी कि महाराष्ट्र की लैंड एक्विजिशन रिपोर्ट कार्ड को डिस्प्ले किया है। तो यहाँ पर उन्होंने सिर्फ 75.2% तक उन्होंने पहुँच पाए हैं।
जो कि थोड़ी सी डिसअपॉइंट तो ज़रूर है, लेकिन पिछले रिपोर्ट से इस बार का प्रोग्रेस अच्छा खासा और कमेंडेबल है। दूसरी तरफ NHSRCL के मुताबिक महाराष्ट्र को 156 किलोमीटर की रूट लेंथ मिला है और इसका 75.2% लगभग 117.39 किलोमीटर तक रूट को मेंशन करती है, जिसमें लैंड एक्विजिशन कंप्लीट हो चुका है, जो वाकई में पिछले रिपोर्ट की तुलना में प्रेस होती है। और यहाँ पर अभी भी 38.61 किलोमीटर की रूट बचा है, जिसमें लैंड एक्विजिशन का काम होना बाकी है। तो अगर इस दो स्टेट यानी कि महाराष्ट्र और गुजरात में रिमेनिंग लैंड एक्विजिशन के बारे में बात करें तो गुजरात में 4.04 किलोमीटर और महाराष्ट्र में 38.61 किलोमीटर, इन टोटल 42.65 किलोमीटर की लैंड एक्विजिशन का काम अभी भी होना बाकी है, जो होने में पर्सनली मुझे लगता है इस साल की आखिरी तक कंप्लीट हो सकता है। हालांकि इतना सारा डिटेल तो उस रिपोर्ट में नहीं था कि कब होगा और कितने किलोमीटर काम हुआ है आदि, तो यहाँ पर उन्होंने सिर्फ परसेंटेज को मेंशन किया है और पहले बताया गया इन सब आंकड़ा उस परसेंटेज के मुताबिक ही बताया गया है। अभी बात करते हैं सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के बारे में कि कब तक ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो सकता है और फुल फ्लेजेडली बुलेट ट्रेन का ऑपरेशन स्टार्ट होगी। तो देखिए, इसके बारे में भी एक ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन आया है, जहां पर रेलवे डिपार्टमेंट अब इस प्रोजेक्ट में सेक्शनल ऑपरेशन में ध्यान देगी, यानी कि मुंबई टू अहमदाबाद, या आप कह सकते हैं कि अहमदाबाद टू मुंबई जो रूट है, इसमें एक बार में ऑपरेशन स्टार्ट नहीं किया जाएगा। इसके बदले पार्ट करके ट्रेन ऑपरेशन को अंजाम दिया जाएगा, ताकि ऑपरेशन में एक्यूरेसी और रिलायबिलिटी दोनों ही पॉजिटिव हो सके, क्योंकि सूरत से बिलीमोरा के बीच में कंस्ट्रक्शन हाईली प्रोग्रेस में है और इसीलिए काम सबसे पहले इस सेक्शन में ही कंप्लीट होने का उम्मीद है। तो इसीलिए उन्होंने सबसे पहले सूरत से बिलीमोरा के बीच में ट्रेन ऑपरेशन को या 2026 के अंदर में ही स्टार्ट कर देंगे। यहाँ पर ट्रेन मैक्सिमम 320 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में दौड़ेगी और दूसरे सेक्शन में काम कंप्लीट होने के साथ साथ वहाँ पर भी इस रूट को एक्सटेंड किया जाएगा। लेकिन मेरे एक्सपेक्टेशन और एक्सपर्टिस के अकॉर्डिंग फुल रूट में, यानी कि मुंबई से अहमदाबाद तक 2028 के बाद में ही ऑपरेशन स्टार्ट हो सकेगा, अगर किसी ऑब्स्टेकल सामने ना आए तो। ऑल्दो आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, ये मेरा एक्सपेक्टेशन है। अगर काम अच्छी तरीके से हो सकता है तो इसमें तेज़ी भी आ सकता है और 2028 के आगे भी ये काम हो सकता है। दैट कैन वेरी मच हैपन। हालांकि ऐसी केसेस पर सिटीजन्स को गवर्नमेंट के प्रति भरोसा और समर्थन देना ही अच्छी बात है। सो दैट इज इट फॉर टुडेस एपिसोड। अगर आपको एपिसोड अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना ना भूले। मन में अगर कोई डाउट्स या क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। बाकी सब्सक्राइब करना तो खैर आपका ही जिम्मेदारी है और उसे आपको ही निभाना होगा। So thanks for watching this video. See you in the next episode.